गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मस्त, झकास, टिप टॉप, वेल डन। चलो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगले टॉपिक पर। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालना सीख लिया है। अब हम सेल पोटेंशियल से आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहते हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा। सेल पोटेंशियल तो निकालना हमने देख लिया, सेल का पोटेंशियल निकालना हमने देख लिया, राइट। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई हायर माइनस ई लोअर, ये निकालना हमने सीख लिया। लेकिन समस्या क्या है कि उससे जो पोटेंशियल निकल के आ रही है वो दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। और यदि हमें किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालें? किसी एक की वैल्यू, राइट। मान लीजिए कि आपके पास किसी दो व्यक्ति का एक टोटल मास आ रहा है। किसी ने कहा कि भाई साहब ये दो व्यक्ति हैं, इनका टोटल मास 100 किलो है, राम श्याम या कोई भी XYZ। लेकिन आप पूछोगे कि भैया इसमें राम का वजन कितना है, श्याम का कितना है, ये तो बताओ, ये तो टोटल आ रहा है तुम्हारा। लेकिन अब एक का बताओ, एक का, तो किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो आज का हमारा टॉपिक यही है। क्या? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज का हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, राइट। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें उस चीज की बहुत आवश्यकता होगी। जी हां दोस्तों, आपको थोड़ा गणितज्ञ बनना पड़ेगा, राइट। आपको थोड़ा गणितज्ञ बनना पड़ेगा, थोड़ा मैथ के बारे में जानना पड़ेगा। अब कई सारे बच्चे सोचने लगे होंगे, अरे यार मेरा तो बायोलॉजी है, अब सर भारी हो जाएगा। मैथ को सुनते ही कईयों का सर भारी हो जाता है, लेकिन टेंशन नहीं, घबराना नहीं है। यहां पर सारे मैथ को हम नहीं पढ़ेंगे। मैं कहता हूं आपको प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो आता है ना, यही चाहिए बस। यहां पर अब हम वो चीज पढ़ेंगे, कुछ उनके बारे में जानेंगे जो आपके मैथ के कॉम्प्लिकेशन को आसान करता है। जी हां, किसी भी तरह की समस्या को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट कर देता है, जो आपके लिए आसान है। यदि मैं आपसे बोलूं प्लस आता है, अब किस बच्चे को नहीं आता है बताओ? माइनस करना आता है, किसको नहीं आता है बताओ? यदि मैं आपसे बोलूं मल्टीप्लाई करना आता है, भाई 2 into 3 कर लोगे, 3 into 2 कर लोगे ना, डिवाइड कर लोगे, 4 को 2 से डिवाइड दे पाओगे? तो इन छोटी छोटी मैथ का इस्तेमाल करके हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हम जानेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ लॉग। अब आप बोलोगे लॉग क्या हुआ? भैया बताएंगे, सब बताएंगे, घबराना नहीं है, बस इतना जान लो, लॉग वो आपका हेल्प करने वाला व्यक्ति है, आपका वो प्यारा सा साथी है। आपका प्यारा साथी कौन है? ना, इसको बनाना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। किसके बारे में? चलो छोड़ो, आप किसके बारे में? लॉग आपका वो प्यारा साथी है जो आपके न्यूमेरिकल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में ला देगा, जिससे कि आप आराम से काम कर सको, राइट। तो उसके बारे में जानेंगे। क्या जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई जो आपके काम को आसान करेगा उसके बारे में जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जानेंगे ना। तो हम कैसे निकालें किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल?
तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई इस मार्कर का वजन कितना है, तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, इसको आप बैलेंस में लेके जाओगे। इधर आप 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ भी आपके पास जो टूल्स हैं उसका यूज करके आप इसका वजन निकालोगे। तो आपके पास में वो है ना जिससे आप इसको कंपेयर करोगे, राइट? यदि मैं बोलूं कि मुझे अपना वजन निकालना है, आपको अपना वजन निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई? कुछ आप ऐसा टूल्स लेके आओगे जो कि आप उससे कंपेयर करके अपना वजन निकाल सकोगे। इसी तरीके से किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो हमें एक ऐसे इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ेगी जिसका खुद की वैल्यू 0 हो, तभी उससे हम उसको कंपेयर कर सकेंगे। लेकिन हां, वो जो इलेक्ट्रोड होगा जिसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, भाई साहब वो होना चाहिए कौन? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब कि वो जब चाहे कैथोड का काम करे, जब चाहे इलेक्ट्रोड का काम करे। मतलब समय पर कुछ, जब जैसी जरूरत वैसा काम। मतलब यूं कहें ऑलराउंडर भी कह सकते हो। आपको एक ऐसे ऑलराउंडर, जी हां, एक ऐसे ऑलराउंडर इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी जो दोनों काम कर सके, राइट? बॉलिंग भी और फील्डिंग भी, राइट? फील्डिंग तो हर कोई करता है, बॉलिंग और बैटिंग भी, करेक्ट? तो चलिए वो गिरगिट या यूं कहें वो ऑलराउंडर कौन है? तो वो है हमारा, तो ये है कौन? आपका प्यारा ऑलराउंडर। कौन? हार्दिक पांड्या। चलो यार, जो आपको अच्छा लगता है वही नाम दे दो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि शी, राइट? क्या कि इसमें एक प्लेटिनम की वायर होती है। किसकी वायर? प्लेटिनम की वायर, राइट? और एक ग्लास ट्यूब में सील रहती है और इसके एक एंड पर प्लैटिनम कोटेड फॉयल होता है। ठीक है, दिख रहा है बच्चे पार्टी, दिख रहा है? ओके। और इसमें इस को हम एक 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले एसिड के सॉल्यूशन में इसको हम डाल देते हैं। इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना है एसिड का? 1 मोलर। और एसिड यहां पे क्या दे रहा होगा, है ना? H+ आयन में डिसोसिएट हो रहा होगा, तो इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के आयन दिखाई पड़ रहे होंगे। और इसमें हम 1 बार प्रेशर पर H2 गैस इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? H2 गैस इसके अंदर डालेंगे। कितने पर? 1 बार प्रेशर पर, क्योंकि आसानी से तो H2 गैस जाता नहीं है, तो प्रेशर देना पड़ेगा। अब क्या होगा, इसीलिए आपको यहां पर जो बबल्स दिखाई पड़ रही है, किसके बबल्स है? ये बबल्स किसके हैं? ये बबल्स ऑफ H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस का है, करेक्ट? तो अब ये जो आपका प्यारा ऑलराउंडर है, इसको आपने क्यों कहा है? क्योंकि ये दोनों काम करने वाला है। मतलब किसका? ये काम करेगा आपका एनोड का भी और कैथोड का भी। चलिए देखते हैं कैसे, करेक्ट? तो यहां लिखते हैं हम व्हेन SHE शी एक्ट्स एज अ एनोड। जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो एनोड पर हमेशा क्या होता है? अब तक आपको रट जाना चाहिए। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब तो भैया सपने में भी आता है कि भैया एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। हमारे सपने में भी आना शुरू हो चुका है, कानों में बजना शुरू हो चुका है, राइट? तो भैया किसका होगा? ये जो H2 गैस है, ये H2 गैस जो है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। H2 गैस जो है ये एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन
देगा 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन के आयन कहाँ चले जाएंगे, किधर? अरे भैया यहाँ ही रहेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में, करेक्ट। और ये जो आयन है, ये जो आयन है, अब मैं यहां इसको जरा फॉइल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपको दिखाने के लिए, राइट। फॉइल को बड़ा कर दें, खर्चा आएगा, देना पड़ेगा, प्लैटिनम है भाई साहब, बड़ा फॉइल लेंगे तो खर्चा तो पड़ेगा, देना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलो कर देते हैं, ये फॉइल को थोड़ा बड़ा कर दिया दिखाने के लिए। अब ये जो हाइड्रोजन गैस के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पर हैं। अब ये H+ आयन जो सॉल्यूशन में है, इसको दिखा वहां कुछ है, मतलब भंडारा हो रहा है ना, पन्नी लेके जाना है, खाना भी है, पूरी लेके भी आना है, गलत बात। तो ये हाइड्रोजन के जो आयन हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को लेंगे, यानी कि when C acts as a कैथोड, यानी कि क्या होगा, ये हाइड्रोजन के जो आयन हैं वो सॉल्यूशन में वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन एटम बनाएंगे, और अकेला हाइड्रोजन एटम नहीं रहता, उसको साथी चाहिए। जैसे आप अकेले कुछ भी नहीं करते हो, आपको दोस्त चाहिए ना, तो उसी तरीके से अकेला नहीं रहेगा। तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, दोनों एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और धर्मवीर की जोड़ी बना करके गाना गाएंगे। हमारी जोड़ी कैसी, धर्मवीर जैसी, करेक्ट। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो आपका ऑलराउंडर है, ये दोनों काम कर रहा है, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी अपनी कुछ इच्छा नहीं है, इसका कुछ भी अपनी वैल्यू नहीं है। यदि हम बोलें E0 लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ा, ये नोट क्यों आता है, ये नोट क्या दिखाता है, क्या शो करता है, ये नोट बताता है कि चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रही हैं। किस पर, स्टैंडर्ड पर। तो एसएचई के माध्यम से जिसका भी हम पोटेंशियल निकालेंगे, वो कैसा पोटेंशियल निकलेगा, स्टैंडर्ड निकलेगा, करेक्ट। कैसा निकलेगा, स्टैंडर्ड। तो इसका एसएचई का खुद का पोटेंशियल कितना होता है, 0, यानी ZeRO 0 होता है। अब और इसी वजह से बताओ, ऐसा कोई मिलेगा क्या जो खुद कुछ ना ले और सबका हेल्प करे? वो तो सिर्फ मुकेश सर हो सकते हैं, राइट, और बाकी सब तो नहीं हो सकते। क्या कह रहे हो, हम भी हैं, चलो अच्छी बात है, केमिस्ट्री वाले होते ही ऐसे हैं। तो ये खुद का पोटेंशियल 0, लेकिन दूसरे का पोटेंशियल निकालने में हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हमें किसी का पोटेंशियल निकालना है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, उसमें एक तरफ एसएचई को रखेंगे, एक तरफ उसको रखेंगे जिसका पोटेंशियल निकालना है। तो सेल का जो पोटेंशियल आएगा, उस सेल के पोटेंशियल की वैल्यू की हेल्प से हम किसका पोटेंशियल निकाल लेंगे, जिसका हम एसएचई से कनेक्ट करेंगे, है ना। क्या कह रहे हो सर, करके दिखाओ? दिखाऊंगा, मेहनत करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, दिखाऊंगा। भैया रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा नोट कर लो पहले इसे, आपके प्यारे हार्दिक पांड्या यानी ऑलराउंडर को। चलिए, तो चलिए अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी का निकालते हैं, सबका तो नहीं निकालेंगे, एक दो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2+/Cu, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, 2 हाफ सेल होते हैं, दोनों हाफ सेल को एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करते हैं,
बीच में एक वोल्ट मीटर डाल देते हैं और दोनों को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं ताकि सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाए। और एक तरफ हमने जो इलेक्ट्रोड लिया है उसको हमने अभी अभी पढ़ा है, आपका प्यारा ऑलराउंडर कौन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में अभी हमने पढ़ा कि इसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन में HCl है या एसिड का सॉल्यूशन है, राइट। अब और इस तरफ जो है हमने कॉपर ले लिया है, राइट, कॉपर, ठीक है, कॉपर। और सॉल्यूशन कौन सा ले लिया हमने इसमें, कॉपर सल्फेट का, है ना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट। अब इसमें इस सॉल्यूशन में बहुत सारे H+ आयन होंगे, बहुत सारे H+ आयन होंगे, इसमें बहुत सारे Cu2+ होंगे, करेक्ट। अब होता क्या है, होगा क्या, होगा ये कि SHE से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसको चूंकि बाहर का रास्ता मिल चुका है, इसको रोक टेक करने वाला कोई नहीं है, रास्ता मिल चुका है, अब ये फरार है ना, ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल के क्या होगा, किसके पास आएगा, कॉपर के पास। और यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। और यहां पर आपको डिफ्लेक्शन शो होगा और यहां पर यानी कि वोल्ट मीटर में आपको यहां पे एक रीडिंग आएगी जो आएगी 0.34 वोल्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, यहां पर एक कॉपर के आयन उस इलेक्ट्रॉन को लेंगे और क्या हो जाएंगे, कॉपर में डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी कि यहां पर जो आपका ये ऑलराउंडर है क्या कर रहा है, बैटिंग या बॉलिंग, यहां पर ये बैटिंग कर रहा है, यानी कि ये यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी ये यहां पर किस रूप में काम कर रहा है, SHE जो है एक्ट्स एज अ एनोड काम कर रहा है, यानी कि SHE यहां पर क्या है, एनोड है। एनोड कैसा होता है, माइनस बोलते हैं उसको। और यहां पर क्या होता है, सर जी मत बोलो, अब तो याद हो गया है, अब तो सपने में भी आपकी आवाज सुनाई पड़ती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ऑलवेज के साथ, राइट। तो SHE यहां पर एनोड की तरफ, SHE यहां पर एनोड की तरह काम कर रहा है, यानी कि H2 गैस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 H+ आयन में सॉल्यूशन में जा रहा है। और यहाँ पर जो कॉपर है, ये जो कॉपर है ये एट कैथोड में लिख सकता हूँ या कैथोड के जगह पर रिडक्शन हाफ सेल लिख सकता हूँ, ऊपर मैं एनोड हाफ सेल लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर एट एनोड लिख सकता हूँ, आपको जो चाहे लिख लो, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर का जो ये आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ रहा है, इसको ले करके ये क्या कर रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। जी हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से इस यहाँ पर जो आपका C है, आपका C कहाँ ध्यान जाता है, आपका C, राइट, जो है एनोड की तरह काम किया। और यहां पर जो सेल का जो पोटेंशियल आ रहा है वो यहां पे आपको रीडिंग मिल रही है 0.3 वोल्ट, यानी आपके पास E0 सेल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है तो स्टैंडर्ड के लिए नोट लगाएंगे, क्या वैल्यू आ रही है 0.34 वोल्ट, करेक्ट। अब हमको ये जो पोटेंशियल मिल रहा है, ये जो पोटेंशियल मिल रहा है सेल का है, अभी हमको नहीं पता कि ये कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, ये तो सेल का है। और सेल का पोटेंशियल क्या होता है,
सेल का पोटेंशियल होता है दो हाफ सेल जो होते हैं उनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब हमको किसका निकालना है, हम कर क्यों रहे हैं काम, हम कर क्यों रहे हैं, इसका पोटेंशियल निकालने के लिए। तो भैया हमको फॉर्मूला पता है क्या, E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, या फिर हम क्या लिख सकते हैं E राइट माइनस E लेफ्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी आई यहां पर 0.34 वोल्ट। कैथोड की पोटेंशियल हमको तो निकालनी है, तो कैथोड हमारा कौन है, हमारा है Cu2 प्लस Cu, है ना, क्योंकि हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। किसने कहा है, और मैंने कहा है, लेकिन ये आईयूपीसी ने कहा था, वही मैंने आपको बताया है। क्या ये पोटेंशियल हमेशा कैसे निकालेंगे, रिडक्शन के रूप में। और एनोड जो है, एनोड कौन है हमारा SHE है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी 0, इसकी वैल्यू कितनी 0। तो भैया यहां पर ये E नॉट Cu2 प्लस Cu इक्वल टू माइनस का 0, क्या फर्क पैदा है, 0 माइनस में हो प्लस में हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.34 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल किसका निकला, ये निकला कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला। तो जब भी हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 लिखेंगे, इसका मतलब उसका खुद का है। ये पोटेंशियल किसका हुआ, खुद का, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया क्या, अरे भाई जब ये नेगेटिव है तो भैया ये पॉजिटिव तो ही होगा। अरे नहीं लिखा, कोई बात नहीं, जब उसको कैथोड कह रहे हैं, जब मैंने यहाँ माइनस लिख दिया तो यहाँ प्लस छूट गया, तो क्या दिक्कत है आपको। तो इसका मतलब आपको याद तो हो गया कि ये प्लस है, राइट, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। अपने लिए ताली बजा लो भाई साहब। चलिए अब देखते हैं और निकालते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, करेक्ट। तो फिर से हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, राइट। और यहां पर हमने एक हाफ सेल लिया, इसमें हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन में जिंक का सॉल्यूशन लिया, जिसमें बहुत सारे Zn+2 होंगे, Zn2+ होंगे, राइट। और ये जिंक है सॉलिड। और इस तरफ हमने ले लिया आपका प्यारा हार्दिक पांड्या, मतलब ऑलराउंडर SHE, करेक्ट। और ये जो है अब कैथोड की तरह काम करेगा या एनोड की तरह काम करेगा, इसको अब देखते हैं। और इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं एक ब्रिज से, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, करेक्ट। इसमें आपका केसीएल और अगार होगा, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब यहां पर हमने वोल्ट मीटर लिया था। अब होता क्या है, जैसे ही हम ये सेटअप तैयार करते हैं और इसको चालू करते हैं, हम देखते हैं जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला। किससे, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला और इस प्लैटिनम वायर के पास गया, मतलब SHE के पास गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का यहां पर क्या हो रहा है, अरे सर जी हमारे तो कान में बजने लग गया कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है ऑक्सीडेशन होता है। सपने में भी आपकी आवाज सुनाई पड़ती है, कोई बात नहीं, बजना चाहिए। क्या, ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी जिंक यहां पर क्या है, एनोड है। और साइन कौन सा होगा, माइनस का होगा, बिल्कुल। और यहाँ पे SHE किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा,
कैथोड की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां पर 1 मोलर कंसंट्रेशन में एसिड था, यानी यहां सॉल्यूशन में बहुत सारा H+ आयन था। ये H+ आयन भंडारे को देखा, इलेक्ट्रॉन देखा और देखते ही सीटी मारा, कूद गया, सीटी नहीं मारना है ना, देखते ही जो है उसके तरफ चला गया और क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस के रूप में वहां पर बुलबुले में, मतलब सॉल्यूशन में गैस की तरह बुलबुला उठाने लग गया। यानी कि ये यहाँ पर क्या है, प्लस है, यानी कैथोड है। तो आपका ऑलराउंडर यहाँ पर क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। मतलब पहले क्या कर रहा था, बैटिंग, अब क्या कर रहा है, बॉलिंग। ठीक है, तो यानी कि SHE किसके रूप में काम कर रहा है, कैथोड के रूप में काम कर रहा है। और यहां पर हम देखते हैं कि एक रीडिंग आती है जो कि होती है 0.76 वोल्ट। ये किसका पोटेंशियल है, ये किसका पोटेंशियल है, क्या कह रहे हो, ये सेल का पोटेंशियल है इस टाइम। ये ना तो इसका है, आप क्या कह रहे हो, इसका 0 है तो इसी का बचा, ऐसा नहीं होता, साइन का भी फर्क पड़ता है, अभी देखेंगे। तो इसका खुद का 0 है, लेकिन यहां पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो सेल का है, सेल का है। यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, E0 सेल होता है क्या, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये नोट क्यों लगा रहे हैं, माथे पे 0 क्यों लगा रहे हैं, तो कहने का मतलब है ये सर पे नोट का साइन है कि ये पोटेंशियल किसके रूप में निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, करेक्ट। तो यहां पर सेल की वैल्यू आई 0.76 वोल्ट और कैथोड की वैल्यू यहां पर क्या है, कैथोड यहां पर SHE है, यानी 0 होगा, माइनस एनोड कौन है, एनोड यहां पर है आपका Zn2+/Zn, यानी कि क्या हुआ, ये हो गया माइनस E0 Zn2+/Zn इक्वल टू 0.76 वोल्ट। माइनस को इधर कर दो तो क्या हो जाता है, E0 Zn2+/ क्या कह रहे हो, नीचे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहां पे कर देते हैं। तो क्या हो गया, E0 Zn2+/Zn इक्वल टू माइनस में 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो जिंक का पोटेंशियल कितना निकला, जिंक का पोटेंशियल निकला 0.76 वोल्ट। यदि आप तुक्का मारते कि भैया यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो इसी की होगी, वो तो भैया कैलकुलेशन के बाद माइनस प्लस भी आता है और माइनस प्लस से बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पे जिंक का पोटेंशियल कितना हुआ, 0.76। ये कब निकला, ये तब निकला जब हमने एक तरफ वैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जो कि ऑलराउंडर का काम करे, जो गिरगिट की तरह रंग बदले, राइट। और यहां पर हमने देखा 2 एग्जाम्पल में, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके बाकी सारे मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला जा सकता है और निकाला गया, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, जी हां, सी के द्वारा, राइट, यानी कि ऑलराउंडर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा। ठीक है, अब आगे, इससे आगे जाने से पहले जैसे मैंने कहा कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी यहां सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास लॉग के रूप में कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ वैल्यूज हैं। और लॉग वो होता है, मतलब सर पर भारी वजन लेके मत बैठो, लॉग आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान कर देता है, करेक्ट। आपको जो मैथ पता है, आपको प्लस करना पता है, माइनस करना पता है, मल्टीप्लाई करना पता है, डिवाइड करना पता है, बस सारी चीजों को इसी में लाके रख देता है ताकि आप आसानी से काम कर सको, राइट। तो चलिए अब देखते हैं रिलेशन नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच और लॉग के कुछ रूल्स और वैल्यूज, राइट। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन कॉमन
लॉग एंड नेचुरल लॉग। बड़ा ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इससे आगे न्यूमेरिकल बनेंगे, न्यूमेरिकल आसान बनेंगे। यदि अभी ध्यान नहीं दिया तो न्यूमेरिकल आपकी जान ले लेंगे। तो भैया जान नहीं देना तो जान लेना, ठीक है। नेचुरल लॉग, ये लॉग अकेले में यहां पे खड़ा है, इसको यहीं पे कर देता हूं। नेचुरल लॉग को हम लोग दिखाते हैं लॉन एक्स, ln लॉन एक्स के रूप में, और कॉमन लॉग जो होता है उसको हम लोग लॉग एक्स के रूप में दिखाते हैं। और यहाँ पर जो बेस होता है लॉन का वो होता है e, और इस कॉमन लॉग में लॉग का जो बेस होता है, बेस मतलब यहाँ पर जो होता है, बेस जो होता है वो होता है 10, राइट। क्या होता है? 10। तो लॉग EX इक्वल टू होता है लॉन x। ज़्यादा कुछ मतलब एक ही बात हुई। लॉग EX को क्या लिखेंगे? लॉन x, ठीक है, या लॉन x को लिखेंगे लॉग EX, राइट। लॉन x की वैल्यू होती है 2.303 लॉग x। अब कुछ वैल्यूज और कुछ रूल्स को देख लेते हैं, राइट। वैल्यू ऑफ लॉग, तो लॉग की वैल्यू देखते हैं। e की वैल्यू होती है 2.4, लॉग 1 की वैल्यू 0, लॉग 2 की वैल्यू 0.30, सबको दिख रहा है। लॉग 3 की वैल्यू 0.47, इसको रट जाना। यदि आप बायोलॉजी से हो या किसी से हो, हमको बस इसको रट लेना, बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लॉग टेबल देखना भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको रट जाना। लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 5 की वैल्यू 0.69 या 0.7 ही बोलते हैं, और लॉग का बेस b और b की वैल्यू होती है 1। मतलब क्या कि यहाँ पर जैसे मान लो मैं लिखूं लॉग 2 का बेस 2 और 2 की वैल्यू कितनी है? 1। मैं बोलूं लॉग 3, यहाँ पे 3 तो वैल्यू कितनी? 1। लॉग 4, यहाँ पे 4 तो वैल्यू कितनी? 1। लॉग 5, यहाँ पे 5 की वैल्यू 1। मतलब बेस और ये दोनों सेम रहे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? वैल्यू 1 हो जाएगी। सबने लिख लिया। अब कुछ रूल्स लिख लेते हैं। बड़ा सिंपल रूल है, जैसे मैंने कहा लॉग जो है आपका वो प्यारा साथी है जो आपके सारे मैथ को नर्सरी केजी का मैथ बना देता है, फर्स्ट क्लास का मैथ बना देता है, फर्स्ट क्लास का। तो यहाँ पे लिख लेंगे रूल्स। तो ये सिंपल सा रूल है कि लॉग m इंटू n ऐसा रहे तो क्या कर देना है? लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है, करेक्ट। लॉग m का पावर n, लॉग m का पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा, n लॉग m, राइट। लॉग m अपॉन n, m अपॉन n रहे तो क्या हो जाएगा? लॉग m माइनस लॉग n। दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अरे बोलो, दिख रहा है? बस इतना रूल और ये वैल्यू को याद कर लेना। अब देखो आपको क्या याद है? आपको 1 की वैल्यू याद है, 2 की वैल्यू याद है, 3 की वैल्यू याद है, 10 की याद है, 5 की याद है, मतलब याद नहीं है तो रट लेना। अब मान लो आपको एग्जाम में आ गया लॉग 15 की वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया? 15 तो आपने याद नहीं करवाया। अरे नहीं करवाया तो दिमाग लगा लो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? तो लिखो ना।
अब ये कुछ कुछ कैसा लगता है, मुझे कुछ ऐसा लगता है। क्या लगता है? कहीं मिले हैं, कहीं देखे हैं। कहाँ देखे? अरे यहाँ देखे हैं, ये देखे हैं। m इंटू एन, ये m हो गया, ये n हो गया, तो क्या हो जाएगा? log 5 प्लस log 3। log 5 की वैल्यू हमें याद है 0.70 और log 3 की वैल्यू 0.47। अब इसको ऐड कर लो, 077 होता है, 7 4 11 होता है, यानी कि क्या हो गया? 1.17। तो log आपके क्या करता है? आपके काम को आसान करता है भाई। आपका प्यारा दोस्त है, आपकी चीज़ों को गुणा भाग जोड़ घटाओ इसमें ला देता है। अब क्या चाहिए? जान लोगे इसकी। तो अब इसका क्यों, अब इसका इस्तेमाल आगे बहुत होना है भाई साहब। आगे के इक्वेशन हम देखेंगे और आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और अगली वीडियो की तरफ हम जाएंगे। तो इसकी तैयारी आप लोग कर लेना और ध्यान से, और नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए भाई आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना भैया। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे नोट्स आपको कैसे दूं बताओ? आपको आना पड़ेगा, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। आपको पीडीएफ चाहिए, हमने तैयार किया है। टेलीग्राम ग्रुप में आइए और ले जाइए, और पैसा नहीं मांग रहे हम, ऐसे आओ ले जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कम से कम इतना तो कर देना। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।